हमारी संस्कृति ने ये बात निश्चय कही कि पति परमेश्वर है, पर साथ में उसने ये भी कहा था कि पत्नी देवी है। पत्नी देवी किसी को याद नहीं रहेगी, पति परमेश्वर याद कराया जाएगा। अब जुड़ा संबंध, पति के भाई को अपना मानो, उसका काम करो। देवर है, वो जेठ है, वो जेठानी है, वो देरानी है, वो नंद है, वो नंदोई है। ये संबंध, वो नानी है, वो लड़के की दादी है, वो दादा है, वो लड़के का मामा, नाना, चाचा, फूफा, सारे गिन गए। वो कहती ठीक है, सब देखती है, अच्छा इतने सारे हैं संबंध। संबंध है, घर वाले कहते भरा पूरा घर है। एक लड़की कह रही थी, बोली जब ससुराल गई तो मालूम हुआ कि उनके घर में करीब 32 लोग रहते थे। बड़ा घर था पर 32 लोग रहते थे। बोले सुबह उठ के रिवाज है सबके पांव छुओ, तो जब शुरू होती 32वां पूरा करते करते बोले कमर बोल जाती थी। 32 का भोजन, 32 के कपड़े, 32 के नखरे, 32 की नाराजगी, 32 की खुशी का ध्यान रखो, 32 को इज्जत नहीं दी। बोले माँ बाप ने कहा था बेटी राज करेगी, बड़ा घर है, ये नहीं पता वहां झाड़ू मार मार जान निकल जाएगी, पोछे मार मार जान निकल जाएगी। और उस पर भी ससुराल वाले नाराज। पर पागल है, मालूम किसके लिए? पति के लिए नहीं, वो जो कपड़े मिले हैं ना उसके लिए, शादी में नए नए, और जो गहने मिले और जो जेवर मिले उसके लिए पागल होती। और भी मिलेगा, ये मन में लालच होता है। तो संबंध माने दो तरफा बंधन। मानवीय समाज में ऐसे ही, कम से कम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में या जहां भी कहीं विश्व में अरेंज्ड मैरिज होती हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, वहां सब जगह पर ऐसा ही चलता है। तो आशा पे जियो, एक नई साड़ी मिल जाएगी दिवाली पर, वो भी शुरू 2-4 दिवाली मिलती है। उसके बाद अरे जाना कहाँ है, क्या करेंगे? पहले शौक होता है मिल जाए मिल जाए मिल जाए, फिर धीरे धीरे ये तो समझ नहीं लगती कि सुख कपड़ों में नहीं है, पर मन और 4, 6, 10 कारणों से दुखी होता है। मैंने कहा ना, 2 में रस्सी बंधी हो, एक गिरेगा तो दूसरा, एक चलेगा तो दूसरा घिसटेगा और जाना साथी पड़ेगा। अब इतनी सारी ममता गले में रख के, इतनी सारी चिंता का, शोक का कारण बन जाता है। मैं दूसरी बात कह रही हूं, क्या ऐसा संभव है कि बंधन रहित संबंध हो? बात अजीब लग रही ना सुन के। बंधन रहित संबंध हो। जैसे आप यहां आश्रम में हैं, आश्रम में कमरा है, कमरे में पलंग है, पलंग में गद्दा है, कमरे में एसी या कूलर है, आप सब चीज इस्तेमाल कर रहे हो, पर क्या उसमें कुछ बंधन है? इस्तेमाल कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, गद्दे में सो रहे हो,
कूलर की हवा खा रहे हो। भोजनालय में जाते हो तो थाली है, कप है, चम्मच है, ग्लास है, वे लेते हो, इस्तेमाल करते हो। पर क्या कमरे से ममता हो गई? कुछ चम्मच गिलास जो खाए, जिसमें भोजन खाया, उसमें ममता हो गई? हो सकती है क्या? यहाँ हजारों थालियां होंगी और किसी एक थाली पे तुम्हारा दिल आ जाए, ये तो मेरी है, और ये कप मेरा, और ये गिलास मेरा, और उन हजारों थालियों में तुम कहो मेरी वाली दो। सेवादार तुम्हें कहे थाली लो, बोलो मेरी वाली दो। ऐसा बोलो तो क्या लगे? बोलो ना, होगी क्या ममता थाली से? अच्छा, हॉल में आते हो, जहां आज बैठे हो, ये आवश्यक नहीं कि नेक्स्ट सिटिंग में वही जगह मिले, और तुम्हें हो जाए ममता, आह कितनी प्यारी जगह, यहीं बैठूंगी। आज जब सब हॉल से बाहर जा रहे हो तो मैं तो यहीं पड़ जाऊंगी, नहीं छोड़ सकती हूं, मैं तेरे बगैर कैसे रहूं। ऐसा कोई करे तो क्या कहोगे उसको? हाँ, तो जब भी मैं तुमको देखती हूं, तुम्हारी बातें सुनती हूं, तो हमें तुम क्या लगते हो? मेरी माँ मेरे से बोलती नहीं, मेरा पति मुझसे नाराज है, मेरे बच्चे मेरा कहना मानते नहीं, मेरी सास बड़ी डायन है। पता नहीं सासें डायन ही होती हैं क्यों? और जब भाई एक दिन तुम सास बनोगे तो तुम क्या होने वाली डायन हो? बंधन रहित संबंध भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। पर हमारी गलत ट्रेनिंग हमको ये सिखाती कि जो मिल जाए पकड़ लो, छोड़ो मत। छोड़ना नहीं उसको, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा भाई, ये जिम्मेदारी पे मैं हमेशा बात कहती हूं, घर में पेट सबके लगे हैं, हाथ सबके हैं, हाँ, भूख सबको लगती, तो खाना खाली औरत ही क्यों पकाए? सोचने की बात है। टेलीविजन है, सब देखते हैं कि बोलेंगे नहीं खाली माता जी देखेंगी और कोई नहीं देखेगा। और तुम्हारा भी क्या दोष, तुमने ये सब करते अपनी मां को देखा। जब तुम काम करते थे घर में, भाई नहीं करता था। भाई बैठा है, बहन उसकी सेवा करती है। भाई ऑर्डर करता है, बहन उसे पूरा करती है। और मां कहती भाई है, ख्याल रख, टुंडा है वो, हाथ नहीं है, हाँ, लूला है वो, चल नहीं सकता, बुद्धि नहीं है, पका नहीं सकता। तो होना ये चाहिए कि मां, समझदार मां, अपनी पुत्री को और अपने पुत्र को समानता से पाले, और दोनों को भोजन बनाना आना चाहिए, दोनों को घर संभालना आना चाहिए, दोनों को झाड़ू पोछा करना आना चाहिए। अब देखो, आपकी डांस वर्कशॉप में पोछा, शीशा, पोछा, शीशा,
उसमें भी घर का काम आ गया। पर एक चीज है, अब ये डांस स्टेप सीखने के बाद जब भी कभी पोछा करोगे तो याद आएगा अच्छा, यहाँ आश्रम में जब आप आते हैं तो कुछ हैं आलसी मोटियां, वो बैठी रहती हैं, हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। और कुछ हैं सुकड़ियां, बीमारी का नाम करके बैठी रहती, वो घर में भी कुछ नहीं करती होंगी, या ये घर में इतना करती कहते यहां तो छुट्टी ले लो। पर अधिकतर लोग सेवा की भाव से झाड़ू लगाते हैं, काम करते हैं। अब यहां मैं देखती हूं, अब तुम्हारे घर में तो कुकर भी छोटा सा, हमारा कुकर देखा, बंदा डाल दो उसमें अब मैं देखती हूँ उसको सफा कर रहे हैं, धो रहे हैं, मांज रहे हैं, घर में नौकर हैं, लेकिन यहां करने में आनंद हो रहा है। काम तो वही है, पर यहां ममता नहीं है, तो वही काम सेवा हो गया। घर में ममता है, वही काम मजबूरी हो जाता है। हाय देखो, एक चीज मैं बताऊं, हमारे यहां जैसे सबकी अपनी अपनी सेवा लगी रहती है। सोचो रसोई वाले अस्वस्थ हो गए तो 20 लोग खड़े हो जाएंगे उसके हिस्से की सेवा करने को। पर तुम देवियों की अगर तबीयत खराब हो गई तो वहां शायद मुश्किल हो जाए, कोई जिम्मेदारी उठाए, ठीक से भी उठाए, मुश्किल हो जाती। एक दृष्टि से देखें तो भारत की ये स्त्रियां बहुत शक्ति रखती, बीमार हों, अस्वस्थ हों, शरीर से या मन से काम करना पड़ता है, करती भी है। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे आसपास तुम्हारे घर के पुरुष इनसेंसिटिव है, उनकी मां ने उनको सेंसिटिव होना नहीं सिखाया। घूम फिर के देखिए, औरत औरत को सताती है। घूम फिर के मैं कह रही हूं ये बात। सेंसिटिव होने का मतलब, संवेदनशील होने का मतलब यह है, अब देखिए स्त्री का शरीर हर माह माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अब प्रकृति का दिया हुआ यह सिस्टम है, इसी की वजह से तो वो मां बनती। हर माह उसका ओवा रिलीज होता है, अगर तो स्पर्म आ गया तो कंसेप्शन हो जाएगी, नहीं आया तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो इट विल शेड द ब्लड और वो खत्म हो जाता है। अब ये प्रक्रिया ना हो तो प्रजनन ना हो। और देखिए लोगों की बेवकूफी की हद, इसी माहवारी को कारण बनाया जाता है तुम्हें शोषित करने के लिए कि ये अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदा है, और अब तुम एक कोने में चुपचाप बैठे रहो। और ये भी कोई मां सिखाती है बच्ची को। मां ही नहीं समझती। कितने घरों में अचार पापड़ को हाथ नहीं लगाती लड़कियां, मंदिर नहीं जाती, पूजा नहीं करती, और वो मानती हैं कि उतने दिन वो अशुद्ध है। माहवारी बंद हो जाए तो स्नान करके बोले अब हम शुद्ध हो गए। मैंने एक बार, लगभग 10 वर्ष हो जाएंगे, हमारी 2 शिष्य वैज्ञानिक हैं, हैदराबाद में उनसे
जब मुलाकात हुई तो इस विषय में बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक साइंटिफिक क्लिनिकल ट्रायल करिए। 3 महीने तक 15 से 60 साल की महिलाएं, जब उनको माहवारी होगी तब वो उनकी लेबोरेटरी में आएंगी और वहां आके वो अचार और पापड़ बनाएंगी और उनके बनाए हुए वो सैंपल्स कोड लगा के, नंबर लगा के, तारीख, किस उम्र की औरत ने बनाया, ऐसा पूरा एक, तो हर महीने ये प्रयोग चला और बनाए हुए ये सब सामान की टेस्टिंग अगले 6 महीने तक होती रही। अब आप सोचिए क्या रिजल्ट आया होगा, सब खराब हो गया होगा, हैं? एक भी चीज खराब नहीं हुई। अच्छा, अब मैं आपको एक तरीका बताती हूं। आप अचार डाल रही हो आम का, और आम को आपने पूरा सुखाया नहीं, उसमें मॉइस्चर रह गया, और मॉइस्चर रह गया, आपने सब मसाले लगाए, मर्तबान में डाला, रखा, 3 महीने उसमें फफूंदी लग गई। तुम्हारे मन में आया अरे महामारी थी ना, छुआ था इसलिए खराब हो गया, पर एक्चुअली क्या है, वो जो मॉइस्चर रह गया था ना उसमें, उसकी वजह से खराब हुआ। पर धारणा क्या है, महामारी की कन्या ने या महिला ने उसे छुआ है इसलिए खराब हो गया। हिंदुस्तान में तकरीबन ज्यादा ना सही तो 98% महिलाएं यही समझती, और कुछ परिवारों में तो घर के बाहर, घर की छत पे कमरा बनाया होता है जहां उसे भेज देते उतने दिन, और भोजन भी वहीं पहुंचा देते, नीचे नहीं आना, ना आके आना। अब आप सोचिए, देखिए एक समय में सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे। सैनिटरी पैड्स तो देवियों पुरानी खबर है, अब नई खबर है टैम्पॉन। कितनों को नहीं मालूम, वो हाथ खड़ा करो। बहुत सारी है। रुई का बनाया हुआ एक, समझो जैसे ये अंगुली का आकार है, इस आकार का बनाया हुआ रुई का हाईली एब्जॉर्बेंट, चूस सके वो स्राव को, तो ये टैम्पॉन जो है वह इस्तेमाल किया जाता है। और टैम्पॉन के बाद महिला चाहे तो तैरने चले जाए स्विमिंग पूल में। लेकिन एक समय में ऐसा सब नहीं था। अब महामारी हो और कई की बहुत पीड़ादायी होती। आयुर्वेद में हम ये कहते हैं जो पित्तज होते हैं उनको बहुत दर्द से होता है, और स्राव अधिक कफज वालों को हो जाता है, और जो मातज हैं उनको होता तो कम ही है, जल्दी खत्म हो जाता है। अब आपके पास कोई सुरक्षा का साधन नहीं था, तो फिर एक जगह में बैठना आवश्यक था, पर उससे भी अधिक जिसे पीड़ादायी महामारी हो रही हो, ऐसी महिला से अब बोलो काम भी करो, कुएं से पानी भी भरो, कपड़े भी धो, मुश्किल है। तो उसके आराम के लिए कि उतने दिन ही आराम करे। शुद्धि अशुद्धि का प्रश्न नहीं था इसमें, पर धीरे धीरे पता नहीं कहां से ये अशुद्धि की लेवल लग गई महामारी के ऊपर। और तुम्हारे तथाकथित महात्मा, साधु, गुरु मंचों से बैठ के बोल रहे थे स्त्री अशुद्ध होती है, और ये स्त्रियां आगे बैठ के ना हाथ जोड़ के जी महाराज,
ये अशुद्धि तेरी माँ में ना होती तो तेरे जैसा मर्दूद पैदा नहीं होता। हाँ? ऐसा ज्ञान नहीं, समझ नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, विचार नहीं। और फिर ऊपर से घर की बूढ़ी महिलाएं बोलती हैं औरत का शरीर तो खराब है, पाप है। पापिनो, पाप से मुक्ति कैसे होगी? तो किन्हीं एक धर्म में ये कहते हैं तपस्या करो, तपस्या करो, मंत्र जपो, दान करो, तो अगला जन्म तुम्हें पुरुष का मिलेगा, फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब भी नहीं हो सकती। अब ये प्रवचन सुनने के बाद माता जी कहती, हाँ महाराज आशीर्वाद दो, अगला जन्म पुत्र बन के आऊं, पुत्री बन के ना आ जाऊं कहीं। बेटी जन्मे ना, कर्म फूट गए, लड़की होगी। वो डे वन से जो डायलॉग्स चलते हैं ना, बड़ा कष्ट देते। तो मन की ट्रेनिंग क्या हो रही है? हम अशुद्ध हैं, हम पापी हैं, अधम हैं, अज्ञानी हैं, शरीर से कमजोर हैं। और फिर सारे समाज ने एक और चीज सिखाई, औरत है, अक्ल ही कोई नहीं है इसको। तो पैसे का, जायदाद का, लेन देन का मामला हो तो घरों में औरत को बोलने का भी अधिकार नहीं है। जायदाद खरीदी जाए, औरत को खबर भी नहीं होती। बैंकिंग पत्नी को बताते भी नहीं। कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया, पत्नी को कुछ मालूम नहीं। अब ऐसे में आपका पति परमेश्वर गया मर, तुम गई फंस, पता ही कुछ नहीं। तो कर्जा लेने वाले आ जाएंगे, पर जिनको कर्जा पति ने दिया होगा वो देने वाला कोई नहीं आने वाला। बैंक खड़ा सिर पे, क्या करूं मालूम नहीं, बिजनेस कैसे चलाना है मालूम नहीं, कार चलानी आती नहीं, स्कूटर चलाना आता नहीं, 2-3 बच्चे कैसे पालेगी? तो समाज कहता है बेचारी कर्मों की मारी विधवा भी हो गई, कैसे जिएगी ये? अब नियम और कठोर हो जाते। रंगीन कपड़े नहीं पहनना, चूड़ी श्रृंगार नहीं लगाना, घर के बाहर नहीं जाना, सब कुछ बेटे को सौंप दो, भले वो 8 साल का हो, भले वो 5 साल का हो, घर का हेड लड़का है। ये सारा समाज ऐसी सोच से चलता है और स्त्री उस सोच का शिकार हो जाती, संबंधों में घिरी, त्रासित, कमजोर, अबला, बेवकूफ, बुद्धिहीन, और उस पर घर की सारी जिम्मेदारी भी उठाए, काम भी करे। और जब माहवारी के पीड़ा को सहते हुए, जीवन जैसे तैसे जीते हुए, बच्चों को जन्म देते हुए जो कष्ट वो पाती है, शरीर टूट जाता है और शरीर से ज्यादा मन टूट जाता है। ऐसी लड़कियां भी मैंने देखी जिनके पुत्री हो गई तो अस्पताल में ससुराल का एक भी आदमी ना आया, और वो अस्पताल में अकेली, भोजन भी नहीं मिल रहा उसको। अब वो अकेली नवजात बच्ची के साथ
वहां अस्पताल में पड़ी है, घर वाले नाराज हैं। यही अभी की घटना, यही की घटना। लड़की पैदा हुई तब से उसका पति उसको मायके से वापस नहीं लेके गया। बोले तूने मेरी नाक कटा दी है, तूने लड़की पैदा करी है। और उसकी मां विधवा है। मैंने कहा तू पागल है क्या? ऐसी सोच वाले लोगों के यहां ब्याह तूने अपनी बच्ची को। अब वो गोदी में आगे बच्ची लेके बैठी इंतजार कर रही है कि पतिदेव आए और उसे ले जाएं। और वो कहती जी पड़ोस के लोग पूछते हैं तो समझ नहीं लगती क्या जवाब दो, तो छुपाती है सबसे। संकोच, शर्म, कष्ट। क्या स्त्री का भाग्य यही है? इतना ही। जब मर्जी आए, घर के बड़ों की आज्ञा मिले तो वो अपने मायके जा सकती, नहीं तो नहीं जा सकती। मायके वाले आ जावे, ये भी उनकी इजाजत के बगैर पॉसिबल नहीं। तो तुम ब्याह करते हो कि बेटी को बेच देते हो? और डायलॉग बाजी ये होती है कि बेटी वापिस मत आ जाना कहीं, एडजस्ट करना, एडजस्ट करना माने मार पड़े तो खा लेना। पति अच्छा व्यवहार न करे तो सेवा से खुश कर लेना।